Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Probability Distribution. So over here in this session, we'll be seeing few questions which will be based on what? Expected value and variance, and also finding values of what? K. So over here we start with the first question of this session, but actually it is question number 3. So over here I say if x is a random variable with probability mass function. समटाइम्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऐसा नहीं बोला जाएगा, उसके जगह पे वर्ड यूज किया जाएगा एज व्हाट? PMF. देन इट इज रिटन P ऑफ x इज इक्वल टू x. तो मैं यहां पे लिखता हूं इट इज P ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू, यहां पे दिया गया है एज kx. ये क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3. अच्छा सॉरी 4 भी है, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये वैल्यूज दिए गए हैं एंड इधर लिखा है दिस इज इक्वल टू 0 अदरवाइज. फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड वेरिएंस एंड ऑल्सो फाइंड व्हाट? वेरिएंस. सो यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा, अब है ना, पहले इसका मीनिंग समझते. ये 0 अदरवाइज का मतलब क्या है? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू इक्वल टू स्मॉल x, ये 0 होगा अगर x का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 को छोड़ के कोई भी नंबर आया, तो उस टाइम पे उसका प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा? हमेशा 0. सो अब मैं ऐसा बोलता हूं, से फॉर एग्जांपल फॉर x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? P ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा? 0. ये हो जाएगा k इंटू 0 विच इज इक्वल टू क्या आएगा? 0. फिर मैं लिखता हूं यहां पे फॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1, तो ये हो जाएगा P ऑफ x इक्वल टू 1. ये हो जाएगा k इंटू 1, तो ये हो जाएगा k. फिर आ जाता है यहां पे फॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा? 2, तो यहां पे आ जाएगा P ऑफ x इज इक्वल टू 2. ये हो जाएगा k इंटू 2, ये हो जाएगा 2k. वैसे ही यहां पे मैं लिखूंगा फॉर x इज इक्वल टू 3, तो P ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा? 3. दिस इज k इंटू 3, ये हो जाएगा 3k. एंड यहां पे मैं लिखूंगा फॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा? 4. P ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा? 4. ये हो जाएगा k इंटू 4, ये हो जाएगा 4k. अभी बोला है 4 के बाद जो भी नंबर आएगा उसके लिए प्रोबेबिलिटी का आंसर इज ऑलवेज व्हाट? 0. सो इसलिए ये अदरवाइज 0 ऐसा लिखा हुआ है. नाउ क्वेश्चन में एक और पार्ट है, तो मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा, सिंस इट इज अ PMF. PMF का मतलब है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था. नाउ सिंस इट इज अ PMF, इसका मतलब है वो बाय डिफॉल्ट दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि ऑल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, एंड सेकेंड कंडीशन जो है वो है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1. सो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब समेशन PI इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? 1. इसका मतलब ये सारे वैल्यूज को मैं क्या करूंगा? ऐड. तो मैं ऐसा बोलूंगा 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k इज इक्वल टू क्या आएगा? 1. सो ये k प्लस 2k 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, और ये 10 हो गया. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/10. सो यहाँ पे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मुझे वैल्यू ऑफ क्या मिल गया? k. एक बार ये वैल्यू मिल गया, अब मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, नाउ सिंस आई नीड टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सबसे पहले xi. यहाँ पे मैं सबसे सेकेंड कंडीशन में लिखूंगा एज व्हाट? PI. नाउ सिंस मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ये दोनों चीज ढूंढना है, तो मेरा नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा xi इंटू PI, एंड उसके बाद वाला कॉलम हो जाएगा xi स्क्वायर इंटू व्हाट? PI. ठीक है, तो अभी xi में क्या क्या वैल्यूज आएंगे? तो मैं बोलूंगा xi मतलब क्या आएगा? ये x के वैल्यूज, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड क्या आएगा? 4. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज 0, 1, 2, 3, 4. PI का वैल्यू तो मैं ऐसा बोलूंगा ये तो है 0, तो इधर आ जाएगा क्या? 0. एक्चुअली ये 0 है. उसके बाद है k. अब k का आंसर क्या आया? तो मैं बोलूंगा 1/10, तो इसको मैं लिखूंगा एज व्हाट? 1/10. अभी 2, जब ये 2 है तो इसका आंसर है 2k, तो 2 इंटू 1/10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/10.
उसके बाद है 3k, तो 3 into 1/10, तो ये क्या आएगा 3/10, लास्ट वाला कंडीशन है ये हो जाएगा 4/10। अब मैं ऐसा बोलूंगा ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0, क्योंकि दिस इंटू दिस, 1 into 1/10 तो ये हो जाएगा 1/10, 2 into 2/10 तो ये हो जाएगा 4/10, 3 into 3/10 ये हो जाएगा 9/10, 4 into 4/10 ये हो जाएगा 16/10। अभी ये जो xi pi है इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ xi टू गेट xi² pi, तो दिस इंटू दिस तो ये हो जाएगा 0, दिस इंटू दिस तो ये हो जाएगा वापिस से 1/10, दिस इंटू दिस तो ये हो जाएगा 8/10, दिस इंटू दिस तो ये हो जाएगा 27/10, एंड दिस इंटू दिस तो ये हो जाएगा 64/10। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं मुझे पूछा गया है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसलिए मैंने उसको डिनोट किया बाय व्हाट, ई ऑफ एक्स, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एज वेल एज वेरिएंस पूछा है। सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई इंटू क्या आएगा पी आई। अच्छा, इसका मतलब क्या आएगा, ये सब चीज का टोटल चाहिए, तो मैं ऐसा बोलूंगा डिनोमिनेटर 10 10 10 10 है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर पार्ट ऐड हो जाएगा, तो 1 + 4 5 हो गया, 5 + 9 ये हो जाएगा 14, एंड 14 + 16 मतलब ये हो जाएगा 30। सो मैं ऐसा बोलूंगा दिस इज 30 अपॉन क्या आएगा 10, सो आई से द आंसर फॉर दिस पार्ट इज व्हाट 3। अब यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x भी पूछा है, तो मैं इसको लिखता हूँ e ऑफ x² माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ xi² pi माइनस समेशन ऑफ xi pi द होल स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, इन ऑर्डर टू राइट दिस आई कैन ऑल्सो से यहाँ पे एक कॉलम बना देते, एक वैल्यू लिख देते हैं एज व्हाट टोटल करके, तो ये 30 अपॉन क्या हो गया 10, एंड इधर इसका भी वैल्यू लिख देते हैं। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ यहाँ पे ये 0, अभी देखो डिनोमिनेटर वापस से सेम है, तो ये हो जाएगा 1 + 8 ये हो जाएगा 9, 9 + 27 किया तो 9 and 27 ये मिलके मेरे को देगा 36, एंड 36 and 64 किया तो ये हो जाएगा 100। तो मैं इसको लिखता हूँ एज 100 अपॉन क्या आएगा 10। सो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन ऑफ xi² pi, इसका वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 100/10 माइनस इसको मैं लिखूंगा एज 30/10 द होल स्क्वायर, 100/10 किया ये हो जाएगा 10 माइनस, अच्छा इसको और इसको कैंसिल किया ये हो जाएगा 3², एंड 3² का आंसर क्या होता है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये हो गया मेरा v ऑफ x। With this question is done. We'll make a note of this question. Now we start with the next question, that is question number 4. X is a random variable with probability mass function as follows. P of x equal to x, which is equal to 4/15 for x equal to -1, 0 and 1 is equal to kx upon 15 for x is equal to 2 is equal to 1/30 for x is equal to 3, 4. Find the value of k and e of x and variance of x. So over here सबसे पहले p of x equal to x दिया है, एंड ये वैल्यू मुझे लिख के दिया है एज 4/15 है, दिस इज इक्वल टू kx अपॉन 15 है, दिस इज इक्वल टू 1/30 है। इधर x का वैल्यू दिया गया है -1, 0 and 1, इधर x का वैल्यू दिया गया है 2, 3, एंड इधर x का वैल्यू दिया गया है, सॉरी इधर x का वैल्यू दिया है फॉर x इक्वल टू 2 है, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, 4 है। अब k का वैल्यू ढूंढना है। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यू ऑफ k मेरे पास सारे प्रोबेबिलिटी के वैल्यू होने चाहिए। नाउ इन ऑर्डर टू गेट ऑल द प्रोबेबिलिटीज के वैल्यू मैं ऐसा बोलूंगा फॉर x इज इक्वल टू -1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा p ऑफ x इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/50, क्योंकि यहाँ पे x का कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए p ऑफ x इक्वल टू -1 का वैल्यू, p ऑफ x इक्वल टू 0 का वैल्यू, एंड p ऑफ x इक्वल टू 1 का वैल्यू, हर एक का वैल्यू क्या आएगा 4/15।
सो यहाँ पे ये लिख दिया फॉर एक्स इक्वल टू, अभी क्या लिखूंगा 0, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0, ये भी हो जाएगा 4/15। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1, दिस इज इक्वल टू 4/15। सारे वैल्यूज 4/15 आ गए। अच्छा, अब इधर 3 वैल्यूज खत्म हुआ, अब बोला एक्स इक्वल टू 2, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एक्स इज इक्वल टू 2। सो अब मैं बोलूंगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इज इक्वल टू के इंटू 2 अपॉन क्या आएगा 15, तो ये हो जाएगा 2k/15। एंड उसके बाद मैं लिखूंगा फॉर एक्स इज इक्वल टू 3, यहां पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 एंड ये हो जाएगा 1/30। फॉर एक्स इज इक्वल टू 4, अगेन दिस वैल्यू दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, ये भी क्या आएगा 1/30, क्योंकि यहाँ पे x का कोई वैल्यू है ही नहीं। सो 3 का वैल्यू रहेगा या 4 का वैल्यू रहेगा, हर एक का वैल्यू क्या आएगा 1/30, तो ये लिख दिया। अब मैं यहां पे लिखूंगा सिंस इट इज अ पीएमएफ, क्योंकि उन लोग ने क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसलिए पीएमएफ लिखा, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू क्या आएगा 1, सो ये हो जाएगा 4/15 प्लस 4/15 प्लस 4 क्या आएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 2k क्या आएगा 15 प्लस 1/30 प्लस 1/30, ये सब मिल के मुझे क्या देगा 1, क्योंकि सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है 1, क्योंकि हमने लिखा सिंस इट इज पीएमएफ सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 1, तो सारे प्रोबेबिलिटीज के वैल्यू को ऐड किया। अब ये देखो ये 15 है 15 है 15 है 15 है, बट यहाँ पे के टर्म्स में, तो सबसे पहले ये 15 15 15, तो ये ऊपर वाले टर्म्स ऐड, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन क्या आएगा 15 प्लस इसको मैं लिखता हूँ 2k/15, इसको मैं लिखता हूँ प्लस ये 1/30 प्लस 1/30, तो ये 1/30 प्लस 1/30, इसको मैं लिखूंगा 2 अपॉन क्या आएगा 30 एंड इसको मैंने लिखा 12/15 प्लस 2k/15 प्लस अब ये 2/30 को इसको भी मैं लिखूंगा 15 के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 1/15 एंड ये मेरे को आंसर देगा इस वक्त इज इक्वल टू क्या आएगा 1। सो ये 12/15 प्लस 1/15 मतलब ये हो जाएगा 13/15 प्लस 2k/15 इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो मैं इसको लिखता हूँ 2k/15 इज इक्वल टू 1 माइनस 13 अपॉन क्या आएगा 15, ये हो जाएगा 15 माइनस 13/15 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2k/15, तो ये 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा। सो वी राइट ओवर हियर इट इज 2k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 2/2, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 1। अब k का वैल्यू मिल गया, तो अब मैं ऐसा लिखूंगा यहाँ पे आई राइट इट एज व्हाट xi, आई राइट इट एज pi, I write it as xi pi and I write this as xi square pi, क्योंकि मुझे k का वैल्यू तो मिल गया, अब मुझे क्या ढूंढना है e of x भी ढूंढने का है एंड v of x भी ढूंढने का है, इसलिए मैंने xi लिखा pi लिखा xi pi लिखा और xi square pi लिखा। सो भाई यार xi में क्या क्या वैल्यूज आएंगे, तो मैं ऐसा बोलूंगा इट इज -1 0 1 2 3 4। सो पी के वैल्यूज मैं ऐसा बोलूंगा फर्स्ट इसमें ये हो जाएगा 4/15, ये भी आएगा 4/15, ये भी आएगा 4/15। अच्छा, अब इधर ये है x इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 2k/15, तो जब ये 2k तो k का वैल्यू कितना है 1 आया, सी यहाँ पे k का वैल्यू 1 आया, ये अगर 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, तो 2 क्या आएगा 15। सो यहाँ पे लिखते वक्त मैं लिखूंगा 2/15, फिर ये हो जाएगा 3 सॉरी इधर ये है 1/30 एंड ये भी है 1/30। सो वयर मैं यहाँ पे जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा क्योंकि xi इंटू पी आई, तो ये हो जाएगा -4/15, 0 इंटू 4 तो 0 हो जाएगा 0/15 मतलब ये 0 हो गया, 1 इंटू ये तो ये हो जाएगा 4/15, ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 4/15, ये हो जाएगा 3/30 और ये हो जाएगा 4/30। अब ये जो xi इंटू पी आया ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ व्हाट xi टू गेट xi स्क्वायर पी आई, तो ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा 4/15, ये हो गया 0,
ये वापस हो जाएगा 4/15, ये हो जाएगा 8/15, ये हो जाएगा 9/30 और ये हो जाएगा 16/30. सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई नीड टू फाइंड ई ऑफ एक्स. ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई इंटू क्या आएगा पी आई. तो ये हो जाएगा -4/15 है प्लस 0 प्लस 4/15 है प्लस 4/15 प्लस 3/30 प्लस 4/30. सो ये वैल्यू जब मैं देखता हूँ तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 4/15, ये 30 और ये 30 है, तो मैं एलसीएम एक काम करता हूँ, ले लेता हूँ व्हाट 30. ये तो 0 है तो गया. तो इसको 30 बनाने के लिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय व्हाट 2. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 3/30. तो ये तो ऑलरेडी 30 है 30, तो ये आ जाएगा 3. ये भी 30 है तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो प्लस क्या आएगा 4. तो ये हो जाएगा 15/30 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा हाफ. वैसे ही मुझे ढूंढना है v ऑफ x. तो ये हो जाएगा e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोलूँगा इसको, जब मेरे को ये वैल्यू है तो इसको मैं लिखूंगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस, अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा समेशन ऑफ एक्स आई पी आई द होल स्क्वायर. तो इतना समझ में आता है, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई मतलब ये सबको ऐड करना है. तो ये क्या हो जाएगा, सो आई से इट इज 4/15 आएगा प्लस 0 हो जाएगा प्लस 4/15 हो गया प्लस 8/15 हो गया प्लस 9/30 हो गया प्लस 16/30 हो गया माइनस, अच्छा ये सारे टर्म्स में क्या कर दूंगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा. एंड ये जो वैल्यू है समेशन एक्स आई पी आई का स्क्वायर, तो इसका जो आंसर है एक्स आई पी आई का ये है ई ऑफ एक्स विच इज हाफ. तो मैं इधर लिख दूंगा एज हाफ द होल स्क्वायर. सो अब पहले ये 15 15 15 30 एंड 30 है, तो 15 एंड 30 का एलसीएम हो जाएगा एज व्हाट 30. अब इसको 30 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा 8, ये तो 0 ही रहेगा, ये भी बन जाएगा क्या 8, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा तो ये भी मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 2. तो ये हो गया 8 प्लस 8, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये 30 ऑलरेडी है तो ये रहेगा 9 एंड ये भी ऑलरेडी 30 है तो ये रहेगा 16 एंड ये हो जाएगा 1/4. सो 8 प्लस 8 16 हो गया, 16 प्लस 16 32 प्लस 16 किया तो 48 एंड 48 प्लस 9 किया तो ये हो जाएगा 57. सो इट इज 57/30 माइनस 1 बाई क्या आएगा 4. एंड जब मैं 57/30 एंड ये 1/4 लिखा तो आई कैन टेक द एलसीएम ऑफ दिस पार्ट एज, तो मैं लिखता हूं एज व्हाट 60. एंड इसको 60 बनाने के लिए मैं बोलूंगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा बाय व्हाट 2, तो ये हो जाएगा 114 माइनस इसको 60 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय व्हाट 15, तो इधर लिख दूंगा एज व्हाट 15. तो ये हो जाएगा 99/60 एंड ये जो 99/60 है इसको हम रिड्यूस करेंगे तो वी गेट द आंसर फॉर दिस इज 99 डिवाइडेड बाय व्हाट 60. सो लास्ट पार्ट इज 1.65 आ जाएगा. ठीक है, विद दिस क्वेश्चन इज डन. विल मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन. We start with the next question, that is question number 5. Question is, following is the probability distribution
ऑफ नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स सोल्ड इन अ शॉप पर डे। नंबर दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5। प्रोबेबिलिटी दिया है k 0.3, 0.15, 0.15, 0.1, 2k। फाइंड k। सेकेंड पार्ट इज एवरेज नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स सोल्ड पर डे। सो अब मैं यहां पे बोलूंगा दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड यहां पे सीधा लिखूंगा सिंस इट इज अ PMF समेशन ऑफ PI इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 1। सो सारे प्रोबेबिलिटी के वैल्यू को ऐड करेंगे तो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी दिया है वो है k प्लस ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.15 प्लस अगेन इट इज 0.15 प्लस 0.1 प्लस k सॉरी 2k है। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो अब मैं ऐसा बोलूंगा ये k प्लस 2k तो ये मिलके मेरे को क्या देगा 3k। अब यहां पे जो वैल्यूज है वो है 0.3 प्लस 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.1 है। सो ये हो जाएगा 0.7 इज इक्वल टू 1। सो 3k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 आ जाएगा। सो ये वैल्यू हो जाएगा 0.3, ये है 3k तो k इज इक्वल टू आएगा 0.3 बाई 3 तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1। नाउ ये k का वैल्यू मिल गया। सो अब हमें बोला है एवरेज नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स। अब जब ये वर्ड यूज होता है एवरेज, ये एवरेज का मतलब भी क्या होता है इट इज सेम एज व्हाट फाइंडिंग मीन, इट इज सेम एज व्हाट फाइंडिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो अब मैं यहां पे लिखूंगा कि सबसे पहले इधर आ जाएगा एज व्हाट xi एंड इधर दूसरा कंडीशन आ जाएगा एज व्हाट pi एंड नेक्स्ट कंडीशन आएगा xi इनटू व्हाट pi। ठीक है, खाली मीन ढूंढना है इसलिए xi pi आएगा एंड इसके बाद वाला जो टर्म है दैट इज xi स्क्वायर pi नहीं आएगा, वो तभी ही लिखेंगे जब वेरिएंस ढूंढना है। ठीक है, सो अब यहाँ पे xi में क्या क्या वैल्यूज आएंगे तो मैं ऐसा बोलूंगा नंबर में उन लोगों ने दिया था मतलब xi की जगह पे इट इज 0, फिर 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 4 दिया है एंड फिर 5 दिया है। इधर प्रोबेबिलिटीज में k है सो सबसे पहले k का आंसर आया 0.1 सो ये k के जगह पे आएगा 0.1। अभी इधर है 0.3, अभी उसके बाद है 0.15, उसके बाद है 0.15, उसके बाद है 0.1 एंड अब मैं वापस बोलूंगा ये k का वैल्यू 0.1 आया इनटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। सो मैं बोलूंगा xi इंटू ये तो ये हो जाएगा 0, दिस इंटू दिस तो ये हो जाएगा 0.3, दिस इंटू दिस तो ये भी हो जाएगा 0.30 विच इज 0.3, दिस इंटू दिस तो ये हो जाएगा 0.45, दिस इंटू दिस तो ये हो जाएगा 0.4 एंड दिस इंटू दिस किया तो ये हो जाएगा 1.0। ठीक है, तो अभी ये जो वैल्यू है उसका टोटल करेंगे एंड ये जो टोटल आया तो मैं बोलूँगा द एवरेज इज सेम एज e ऑफ x विच इज सेम एज व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज सेम एज व्हाट मीन, तो समेशन xi pi हो जाएगा। सो ओवर हियर ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0 प्लस 0.3 आ जाएगा प्लस 0.3 आ जाएगा प्लस 0.45 आ जाएगा प्लस 0.4 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। सो इसका वैल्यू जो है वी गेट द आंसर फॉर दिस एज 2.45। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2.45 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू ढूंढना था, एक था k एंड एक था e ऑफ x। ठीक है, विद दिस क्वेश्चन इज डन। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एन एयरलाइन हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एयर होस्टेसेस रिपोर्टिंग yield per day. Number of air hostesses reporting yield per day is 0, 1, 2, 3, 4, 5. Probability के values दिए हैं 0.2, then it is k, फिर उसके बाद 0.2 है, 0.15 है, 0.1 है and 0.1 है। So over here मैं ऐसा बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 6 में since it is a PMF, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा एक्चुअली PMF की जगह पे आई कैन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है दैट इज सेम एज व्हाट PMF। सो आई कैन कंसीडर इट इज अ PMF टाइप, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए, तो समेशन ऑफ PI इज इक्वल टू क्या आएगा 1।
तो अब मैं यहां पे बोल सकता हूं इट इज 0.2 आएगा प्लस के है प्लस वापिस से 0.2 है, उसके बाद है 0.15 प्लस 0.1 है प्लस 0.1 है इज इक्वल टू 1। सो यहां पे इसको ऐड किया तो 0.2 प्लस 0.2 ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा 0.75। तो ये हो जाएगा 0.75 प्लस के इज इक्वल टू 1। तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.75। सो के इज इक्वल टू आ जाएगा 0.25। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब इसके बाद मुझे बोला गया है फाइंड के बोला था एंड बोला था एवरेज नंबर ऑफ एयर होस्टेसेस रिपोर्टिंग यील्ड पर डे। सो यहाँ पे के का वैल्यू तो मिल गया, अब यहाँ पे लिखेंगे एज व्हाट एक्स आई एंड यहाँ पे लिखेंगे एज व्हाट पी आई। तो यहाँ पे ढूंढ सकते हैं एज व्हाट एक्स आई इंटू पी आई। ये एक्स आई इंटू पी आई का टोटल किया तो हमको मिल जाएगा एवरेज दैट इज बी दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो ये एक्स आई के जगह पे क्या क्या वैल्यूज आएंगे तो मैं सब लोग 0 से लेके 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। इधर पी आई के वैल्यूज ये हो जाएगा 0.1 सॉरी 0.2 है, देन इट इज 0.25 क्योंकि के था, के का वैल्यू क्या है 0.25, उसके बाद 0.2, उसके बाद 0.15, उसके बाद 0.1 एंड इधर भी 0.1। सो दिस इनटू दिस तो ये हो जाएगा 0, 1 इनटू दिस इज 0.25, 2 into this is 0.4, this into this is 0.45, this into this is 0.4 and this into this is 0. क्या आएगा 5। इसका टोटल करेंगे उसके बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा E of x that is average। सो ये हो जाएगा summation of xi into क्या आएगा pi। अब टोटल करते हैं। सो दिस वैल्यू इज 0 है प्लस 0.25 है प्लस 0.4 है प्लस 0.45 है प्लस 0.4 है प्लस 0.5 है। सो इसका आंसर आ गया इज व्हाट 2.0। सो 2.0 is same as what 2। With this question is done and we also end this session over here. Please revise whatever concept we have seen in this session. Thank you.